नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चंदन मैथ क्राफ्ट में। मैंने पिछले कुछ वीडियो में बेसिक बताया था और उसी के आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। इसको कोशिश कीजिएगा कि एक ऐसा क्वेश्चन 5 से 6 मिनट में बनाने की, ठीक है ना। 5 से 6 मिनट में बनाने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको सारा यहाँ पे जो लिख दिया हूँ और वीडियो को पॉज कर करके इसको 1 बाय 1 आप अपने कॉपी में एक कलम लेकर के आप उसमें सॉल्व करेंगे और देखिएगा टाइमर लगा करके कि 5 मिनट में बन रहा है या नहीं, या 7 मिनट भी लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 21 क्वेश्चन है तो ये नहीं कि 15 मिनट 16 मिनट लगना चाहिए, ठीक है ना। अगर नहीं बनता है तो बनाने के बाद ही वीडियो को फिर आगे देखना है, ठीक है ना। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ 1 बाय 1 कर करके, ठीक है। चलिए 48 का देखिए लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्वायर 1 to 12, ठीक है ना। 1 से 12 तक के स्क्वायर में दिया हूँ, बेसिक का क्वेश्चन है और आपको भी समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए 48 का वर्ग होता है और 50 से 2 कम होता है, 2 का स्क्वायर 0,4 होता है, 25 में 2 घटा देंगे 23 होता है, ठीक है ना। 62 का स्क्वायर 50 से ज्यादा कितना होता है 12 है ना। 12 का स्क्वायर 144 कैरी 1, ठीक है। और 25 में 12 जोड़ देंगे तो 37, 37 1 38, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। 103 का स्क्वायर निकालना, 3 ज्यादा है। अब 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर निकाल लेंगे। 3 3 9, 0 9 ले लिए और इसी में 3 जोड़ देना था, ये मैंने बताया था, ठीक है। 88 का वर्ग 12 कम है, बराबर है 44 से कैरी 1 और इसी में 12 फिर घटा देना है तो 76 एक कैरी था 77, ठीक है ना। चलिए 1 से 11 का वर्ग करेंगे तो 11 ज्यादा है, 11 ज्यादा है तो यानी 11 का स्क्वायर 121 कैरी 1 और इसी में 11 और जोड़ देना था 122, यानी 111 प्लस 11 122 123, ठीक है। 154 का देखेंगे, इसमें भी बताया था कि 3 अंक का जो स्क्वायर निकालेंगे ना उसमें 2 डिजिट ले रहे हैं या 3 डिजिट ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। चलिए मैं 1 डिजिट लेकर के बनाता हूँ। 4 का स्क्वायर कितना 16 कैरी 1, ठीक है ना। अब 15 चौका 60 और 60 दूना 120, 120 में 1 जोड़ेंगे तो 121, यानी कैरी कितना 12, ठीक है। अब देखिए 15 का स्क्वायर करेंगे तो 225 और 225 से 12 कितना 237, ठीक है। 237, ठीक है ना। अब 6 का वर्ग निकालना है तो इसका इसमें क्या होता है ना कि 9 का योगफल का इसमें यूज होता है, ठीक है ना। विभाजता का जब मैं कल की क्लास में आपको बताऊंगा तो उसमें आपको मजा आएगा पढ़ने में। और पूरे मैथ यानी अर्थमेटिक जो है ना, पूरे मैथ विभाजता के नियम पे भी आपको कैसे आंसर निकालने में मददगार होगा वो मैं कल बताऊंगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ 6 का वर्ग कितना होता है 36, 36 का इकाई 6 यानी 6 लिख दिए। अब इससे कम लेना, आप देखिए 3 डिजिट है तो 3 यहाँ 3 का समूह बनाएंगे, इससे कम 5 है ना 5, ठीक है। अब देखिए 6 में जो है ना अगला 3 संख्या बन गया, यहाँ भी 3 को बनाना है तो 6 में कितना जोड़े कि 9 आ जाए तो 3, ठीक है ना। फिर 5 में कितना जोड़े तो 4 है, यहाँ भी 4, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। उसी तरह से इसमें 3 का वर्ग कितना होता है 9 होता है तो 9 तो लिखेंगे ही और बाकी इससे जो कम कम है ना उसको लिख देंगे। 4 अंक है तो 4 अंक बना देंगे। अब 9 में कितना जोड़े 9 आ जाए तो 0, ठीक है ना। अब इसमें कितना जोड़े कि 9 आ जाए तो 1, तो 1 2 3, देखिए इधर भी 4 इधर भी 4 हो गया ना, इसका वर्ग हो गया, ठीक है। अब 9 इसको भी वही करना है, 9 9 81 यानी 1। अब 1 से कम कम क्या होता है 0 होता है तो 0 लिख देंगे, ठीक है ना। अब कितना अंक बनाना है तो 3 और 3 6 अंक बनाना है तो 2 तो मेरे को बन गया 3 4 5 6 मैंने लिख दिया। अब बताइए 1 में हम कितना जोड़े कि 9 आ जाए तो 8 है ना। अब इधर बच गया 5 तो 5 में 0 में कितना जोड़े कि 9, उसी तरह से फिर 9 9 9 कितना लेना है 5 को लेना है, ठीक है ना। चलिए देखिए 9 9 इस तरह से आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। इसका वर्ग होगा। अब देखिए 1000 का भी मैंने वर्ग बताया था, जिससे कि 10 का 100 का 1000 का कैसे नियम चलता है, 500 का कैसे नियम चलता है, ठीक है ना। 50 का कैसे नियम, सारे पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। इसको मैं स्पीड लाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए 1000 से कितना ज्यादा है तो 10 ज्यादा है। 1000 में 3 जीरो होता है तो 3 अंक आपको लेना, 3 डिजिट लेना आपको अनिवार्य है। अब 100 का वर्ग कितना 100 होता है और इसी में 10 और जोड़ देंगे 1000 कितना हो जाएगा 20, यही आपका वर्ग हो गया, ठीक है ना। अब ये भी 1000 के आसपास में है, कितना कम है 1000 में 996 कितना कम है तो 4 कम है तो 4 लेंगे, 004 ले लेंगे। 4 का सॉरी 4 का स्क्वायर जो होता है 16 होता है तो 3 अंक बनाने के लिए मैंने 0 ले लिया। लेफ्ट साइड में अगर 0 लीजिएगा तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर राइट साइड में लीजिएगा तो किसी संख्या का इग्नोर कर देता है तो चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इसी को ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसी में जो है
4 घटा दीजिए तो 96 में 4 घटेगा तो 900 कितना 92, इसी का वर्ग हो गया। ठीक है, 5 का मैंने क्या नियम बताया था, ध्यान रखिएगा। अब पापा 25, अब 12 गुने 13 यानी कि 156, ठीक है ना, 156। ध्यान रखिएगा 12 गुने 13 जैसे कि बराबर है 44 से, अब 12 और जोड़ देंगे तो 144 से 12 156 आ गया, यानी कि इसका वर्ग आ गया। ठीक है ना, मैंने क्या बताया था कि पापा 25 कर देना, अब 12 है तो इसको 13 से गुना कर देना, 12 गुने 13 156। ठीक है, 48 गुना 96 करना है तो देखिए 8 6 48, हाथ में बच गया 4, 9 72, 6 24, 72 और 24 96। ठीक है, 96 और 4 कितना हो गया 100, यानी कैरी 10 बच गया। ठीक है ना, कैरी कितना बच गया 10। अब 9 चक 36 और 10 कितना हो गया 46। इस तरह से मैंने 2 अंकों का गुना बताया था। ठीक है, अब 103 गुना 107, देखिए 7 और 3 10 आ गया, यानी डायरेक्ट 21 कर देंगे। कितना कर देंगे 21 कर देंगे। अब 10 यहाँ बच गया, 10 गुना 10 दे देंगे 100, आई 10 जोड़ देना, यानी कि दोनों का औसत। अब 10 और 10 20, अब दोनों का औसत निकालेंगे तो फिर 10 ही आ जाएगा। तो 10 गुना 10 दे देंगे 100, यानी कि 110। ठीक है, इस तरह से आपको बनाना था। 75 गुने 15 मैंने बताया था कि अगर दोनों तरफ अगर 5 आ जाए तो वहां पे 25 से 75 लिखेंगे। अगर सम सम आ जाए तो 25 है ना, विषम विषम आ जाए तो 25, अगर सम और विषम आ जाए तो 75। लेकिन यहाँ देखिए 5 5 तो मिल गया, यहाँ 11 विषम है, यहाँ 7 विषम है, यानी कि डायरेक्ट हम कितना कर देंगे 25 कर देंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था 11 7 77 और दोनों का औसत 11 7 18, यानी 77 और 18 का आधा नहीं औसत 9, 77 9 कितना होता है 77 और 9 86। ठीक है, 77 9 86 होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए 11 से गुना करना था, मैंने क्या बताया कि पहला अंक उसी तरह से छोड़ देना है। ठीक है, पहला अंक उसी तरह से छोड़ देना है कि 2 के 2। अब एक अंक आगे बढ़ेंगे तो 3 2 5। अब देखिए अगला बढ़ेंगे तो पिछला छोड़ देंगे। ठीक है ना, तो 6 3 9। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 छूट जाएगा, 9 6 15 कैरी 1। अब इधर तो संख्या है नहीं तो अकेला बच गया, तो 9 1 10 गुना हो गया। उसी तरह से इसमें मैंने बताया था इसमें 2 अंक लेना था, अब इसमें 3 बार चलेंगे। देखिए पहला तो ऐसे ही रह जाएगा सेम, दूसरा में 2 + 1 3, फिर अभी 3 बार लेना था 3, यानी कि 1 + 2 + 3 यानी 6 है ना, कितना हो जाएगा 6। अब 3 बार लिए तो अब 2 ही बार ना बचेगा, तो 3 2 5। ठीक है, अब यहाँ 3, इस तरह से आपको करना था। अब देखिए भिन्न के जोड़ में कुछ ऐसी बेसिक चीजें बहुत सारा है, लेकिन इस पे मैं लिख नहीं सकता हूँ। ठीक है ना, धीरे धीरे मैं कोशिश करूंगा, पूरा जब वीडियो डालूंगा ना तो एक एक करके बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, अब देखिए 7.5 और 9.5, आधा और आधा 1 और 9 7 16, 16 कितना हो गया 17। इसको बनाना क्या था, कुछ नहीं बनाना था, है ना। अब देखिए 7.5 में 4.5 गया, 7.5 में 4.5 गया, तो बताइए कितना बचेगा 3, है ना। अब देखिए 15.2/3 में 2 जोड़ना है, तो 15 2 17, यानी 17.2/3 हो जाएगा। ठीक है ना, 14 14 माइनस 8.5। अब बताइए 14 माइनस 8.5, अगर हम इसको पढ़ लेते हैं 9, तो 14 में पहले 9 घटाएंगे, 14 में पहले हम 9 घटाएंगे तो बचेगा कितना 5। अब ध्यान रखिएगा आधा हम ज्यादा घटाए थे, 8.5 घटाने का था हमने 9 घटा दिया, तो आधा ज्यादा घटाए थे ध्यान रखिएगा। तब आया था 5, अब 5 में आधा और जोड़ेंगे तो 5.5। ठीक है ना, इस तरह से आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी तरह से आपको फास्ट सोल्यूशन करना है, तो आप इसको बनाइएगा। ठीक है ना, कोशिश कीजिएगा कि स्पीड लाने की। ठीक है ना, बातें बहुत सारे करनी है बट धीरे धीरे करनी है। ठीक है ना, मैंने अभी कुछ नहीं बताया, बिल्कुल बेसिक बताया हूँ। ठीक है ना, प्रोसेस में चलिए। इससे पहले मैंने सीखा था 2 अंकों का गुना, है ना, 5 रहे तो क्या क्या करना है, सेम रहेगा तो क्या करना। आज मैं सीखूंगा 3 अंकों की गुना। ठीक है ना, 3 अंकों की गुना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 3 अंकों का या कि का गुना। ठीक है, यानी मल्टीप्लाई। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए 3 2 4 इंटू 1 3 7। ठीक है ना, एक गुना हो गया। ठीक है, करना कुछ नहीं, मेथड क्या कहता है कि पहले आपको आमने सामने गुना करना है। ठीक है ना, पहले आमने सामने, फिर जो है कि क्रॉस करना है 2 में। ठीक है, फिर 2 में क्रॉस करना है, फिर क्रॉस करके इस आमना सामना को भी शामिल करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फिर डबल में आ जाएंगे, अभी मैं समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर आमना सामना करना है। ठीक है ना, इसी को प्रोसेस को फॉलो करना और एक लाइन में कोशिश कीजिएगा। देखिए मैंने क्या बोला, सबसे पहले आमने सामने था 7 चौक 28,
कैरी कितना 2, फिर क्या है 2 अंकों में क्रॉस, तो 2 अंकों में क्रॉस यानी 4 तिया 12, 7 दूनी 14, 4 तिया 12, 7 दूनी 14, 12 14 कितना 26, और 2 कैरी था, 26 2 28, ठीक है ना। तो फिर कैरी बचा कितना 3, सॉरी 2, कितना बच गया 2। अब क्या करना है कि क्रॉस तो करना ही है और सामने के भी गुना करना है, ठीक है ना। तो चलिए 1 गुना 4, 4 7 21, 21 सर कितना 25, और 3 दूनी 6, 25 6 31, और एक कैरी पहले से 2 था, कितना था 2, 31 और 2 कितना 33, हाथ में कितना बचा यानी कैरी कितना बचा 3, ठीक है। फिर क्या करना, अब इधर का 2 अंक का क्रॉस करना था, है ना। 1 गुना 2 2, और 3 3 9, 9 2 11, 11 3 14, 14 का कितना हो जाएगा 4, कैरी कितना 1। अब यहाँ से सामना सामने गुना करना है, 3 इंटू 1 यानी 3 गुना 1 3, और कैरी 1 4, ठीक है। आपको इसी तरह से बनाना है। चलिए फिर मैं एक क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है ना। देखिए कुछ भी आप ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। चलिए इतना में ले लिया, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, सामना सामने गुना करना है, 5 कैरी बचा नहीं, फिर 5 दूनी 10, 1 गुना 3 यानी कि 10 और 3 13, हाथ में बचा 1। फिर क्या करना 2 इंटू 1 यानी 2 इंटू 1 यानी कि 2, 8 5 40, 40 2 42, और फिर 3 दूनी 6, है ना। 8 5 40 और 2 42, और 3 दूनी 6 48, 42 और 6 48, 48 एक कैरी कितना हो गया 49, फिर कैरी कितना बच गया 4, ठीक है ना। अब क्या करना है 3 गो हो गया, अब फिर क्रॉस, अब इस दोनों में क्रॉस करना, पहले इस दोनों में फिर इस दोनों में, ठीक है ना। 8 3 24, और 2 दूनी 4, 24 4 28, 28 4 कितना 32, हाथ में कितना बच गया 3, ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों का हो गया, अब इसको फर्स्ट वाला में करना है, लेकिन आमना सामने 8 दूनी 16 3 कितना 19, ठीक है। 3 अंकों की गुना आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ बेसिक और मैं बताता हूँ आपको, जैसे कि आप 1/2 कहते हैं, ठीक है ना, दशमलव में बैठाने की 1/2, आप 2 से भागा देते हैं 1 में, 0 बार के लगेगा, है ना 1, यहाँ दशमलव यहाँ 0, 2 5 10 कितना गया 0.5, यानी मेरा कहने का मतलब कि आधा को क्या बोलते हैं 0.5, कितना बोलते हैं आधा को 0.5 कहते हैं, तो 1/4 को क्या कहेंगे। अब देखिए इसमें भी 2 से भाग देंगे, इसमें भी 2 से भाग देंगे, तो देखिए 1/4 को आप 4 से भाग देंगे, पहले समझा रहे हैं आपको। यहाँ 1 0 बार के लगेगा 1, यहाँ दशमलव देंगे 0, है ना। 4 दूनी 8, यहाँ 2, फिर दशमलव के बाद 4 5 20, बताइएगा। यहाँ 1/2 को आप 0.5, मेरा कहने का मतलब है कि दशमलव को कुछ कुछ कैसे बदला जाता है, ठीक है ना। मैं ये समझा रहा हूँ आपको, 1/4 को 0.25 हम लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि समझिएगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। 1/2 बराबर 0.50, कोई दिक्कत, यहाँ 5 हम लिखे, यहाँ 50, दशमलव के बाद 0 लिखेगा कोई गिनती नहीं, 50 हो गया। इसको 2 से भागा देंगे ना तो 1/4 हो जाएगा, इसको 2 से भागा देंगे तो 0.25 आया ना। इसी तरह से होगा। अब जैसे कि मान के चलिए कि दशमलव बैठाना है, अब किसी संख्या को 25 से भागा देना है ना, किसी संख्या को 25 से भागा देना है, जैसे कि 8 भागा कितना 25। अब बताइएगा सबसे पहले 25 से भागा देंगे 8 में, 0 बार के लगेगा 8.25 दिया 75, यहाँ 5 फिर 0, 25 गुना 50 कितना गया 0.32। अब कहिए आप ऐसा क्यों समझा रहे हैं, मैं ऐसा इसलिए समझा रहा हूं दशमलव में लाने के लिए। देखिए 1/10 का मतलब हो गया 0.1, कितना हो गया 0.1। तो हमेशा कोशिश कीजिएगा नीचे में 10 या 100 यानी कि 10 या 100 या 1000 लाने के लिए। अगर 1/100 लिखेंगे तो इसका मतलब 0.01 हो गया, ठीक है ना। अब ये आया कहाँ से, ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में बता रहा हूँ। 1/2 है ना, इसको नीचे में अगर 10 करेंगे तो ऊपर में भी कितना 5, ऊपर में भी 5 गुना करेंगे तभी ना सेम होगा। अब 5 दूनी 10, आप बताइएगा 5/10 को क्या लिख सकते हैं 0.5। मेरा समझाने का मकसद यही था। अब इसे 25 से अब इसको 100 लाने की कोशिश करेंगे, कुछ कुछ में आपको ना बहुत कुछ में यूज होगा, ठीक है ना।
अब इसको 100 लाने की कोशिश करेंगे तो 25 चौका 100, तो ऊपर भी गुना करेंगे, ठीक है ना। 8 चौक 32 बटा कितना 100। अब बताइएगा, ये 0.32 हो गया ना। देखिए यहाँ भागा देते हैं, यहाँ इतना आया था, यहाँ डायरेक्ट इतना आ गया। यानी कि ध्यान दीजिएगा, अगर नीचे में 5 रहे ना तो ऊपर में दोगुना कर देना है, ठीक है। नीचे में अगर 5 रहे हर में तो ऊपर में दोगुना कर देना है, अगर नीचे में 2 रहेगा तो ऊपर में 5 गुना कर देना है। जैसे कि देखिए मेरा कहने का मतलब क्या था, 1/5 को दशमलव में बदल दिया। अब नीचे में 10 लाना है ना, तो नीचे में 10 ला दिया, तो नीचे 2 गुना करेंगे तो ऊपर भी 2 गुना, 2/10। अब बताइएगा 0.2 आया ना, मेरा मकसद यही था, ठीक है ना। अब यहाँ नीचे में 4 आ जाएगा, जिससे कि 75/4। बताइएगा 75/4 है ना, तो इसको तो दशमलव में आसानी से बदल देंगे। लेकिन अगर और फास्ट करना तो यहाँ 25, यहाँ भी 25। बताइएगा 25 चौका 100 के बदले तो हम 2 दशमलव देंगे, लेकिन हमको सिर्फ इसी को ना गुना करना है, हमको तो सिर्फ इसी को गुना करना है। अब 25 25 से हाथ में 12, 25 से 75 से 175 और 12 187, कितना हो जाएगा 175 और 12 187। अब बताइए 2 अंक के बाद दशमलव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये था, ठीक है ना, मेरा समझाने का मकसद यही। आप कहिएगा ना कि एक का मतलब क्या है, जैसे कि 100%, 100% का मतलब क्या हो गया, 1% का मतलब हो गया जिसके हर में 100 हो, है ना, यानी अपने आप में पूरा हो। कहने का मतलब यही हुआ। जैसे कि 100% का मतलब हम क्या बोले, 1, यानी कि इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो 100/100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना, बचा क्या 1, है ना, क्या बचा 1। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बहुत यूजेज होगा। फिर जब मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे आपको डिस्कशन आपको मैं पूरा दूंगा, ठीक है ना, कैसे क्या होता है। अब इसको आधा करेंगे तो 50% बच जाएगा, इसको आधा करेंगे तो 1/2 ना, यानी 50% को हम 1/2 कहते हैं। इसको आधा करेंगे 25% को क्या बोल सकते हैं, 1/4। यहाँ भी भाग दीजिएगा ना, जैसे कि यहाँ 2 से भाग दिया तो यहाँ भी 2 से भाग दिया, यहाँ भी 2 से भाग दिया, यहाँ भी 2 से भाग दिया। 2 से भाग देंगे 1/2 में, तो क्या निकल कर करके आएगा बताइए, तो 1/2 गुने 1/2, जो हर था वो अंश में चला जाएगा, है ना, अंश जो है हर में चला आएगा, तो 2 दूनी 4 आए नहीं, तो वही 4 लिखा, ठीक है ना। यहाँ पे जब भाग दिए थे तो वही 4 आए, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने क्या करना चाहिए। अब 25% को 2 से भागा दीजिएगा 12.5%, कितना हो जाएगा 12.5%, ठीक है ना। अब इसको 2 से भाग दीजिएगा तो 1/8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्यूशन करना चाहते हैं तो सॉल्यूशन भी करके सकते हैं। देखिए 12.5% का मतलब क्या हो गया, 12.5% का मतलब इतना, ठीक है ना। अभी दशमलव हटेगा तो नीचे फिर 0, ठीक है, इसको कटाइएगा तो यही आएगा, देखिएगा 25 से, तो 25 चौका 100, 25 25 25 से, ठीक है ना। 5 दूनी 10, ऊपर नहीं कुछ बचा तो 1 और नीचे 4 दूनी 8, ठीक है ना। देखिए यही है ना, यही आपको ध्यान देना है। कुछ चीजें जो है कि डायरेक्टली होती है, ठीक है ना। मैथ बनाने में आपको बहुत मददगार मिलेगी, आपको ध्यान में रहेगा तब, ठीक है। अभी इसका आधा करेंगे तो कितना होगा, इसका आधा करेंगे तो 6.25 होगा, होगा ना। इसका मतलब 1 कितना 16। अब इसको आधा करेंगे, इसको आधा करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 3.075, या भिन्न में अगर लेंगे तो 3.1/8%, है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा 1/32, ठीक है ना। इस तरह से आप बना सकते हैं। इसको भी हम भिन्न में ले सकते हैं ना। 12.5% को आप कैसे लिखिएगा, इसको अगर लिखिएगा तो 12.5% को लिखिएगा 12.1/2, है ना। इसको लिखिएगा कैसे 6.1/4, होगा ना। अभी जब मैं दशमलव बताया था कि 1/4 का मतलब 0.25 होता है, अभी जस्ट मैंने बताया था। तो या तो इस रूप में आएगा, या तो इस रूप में आएगा, या तो इस रूप में आएगा। यही आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि देखिए अब देखिए 10%, 100% का मतलब कितना है, एक। इसको 10 से भागा देंगे, 10 से भागा देंगे तो 10%, और 10% का मतलब इसको भी तो 10 से भागा देंगे ना, तो 10% कितना। अब इसको 2 से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ 20%, कितना हो जाएगा 20%। जब इधर से 2 से गुना करेंगे तो 2 बटा कितना 10, यानी हम डायरेक्टली बोल सकते हैं 1/5, यानी 20% को कितना बोलते हैं 1/5, ठीक है ना। इसी तरह से 25% को 1/4 बोलते हैं। ऐसे से बहुत सारा चीजें, ठीक है ना। जैसे कि अब 33.1/3 को हम क्या लेते हैं, यानी परसेंट में अगर रहे तो 1/3 बोल देते हैं डायरेक्टली, ठीक है ना।
अब इसका मल्टीप्लाई लेते हैं, मान के चलिए तो 12×36, आधा को 3 बार गुना कीजिएगा तो 37, यानी कि 37.1/2, यानी 37.5 पूर्णांक हो जाएगा, है ना। इसको 3 बार गुना किए तो 12×36, अब आधा 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 3 बार, तो आधा आधा 1, यानी कि 37 और आधा तो 37.5%। अब बताइएगा, मैंने इसको 3 बार गुना किया तो यहाँ भी 3 बार गुना होगा, तो 1/8 गुना 3 करेंगे ना, तो 1/8 गुना 3 3, यानी कि 3/8। इस तरह से आपको ना गुना करना। अब इसका 4 गुना निकालेंगे तो 4 गुना तो यहाँ ऑलरेडी, इसका 3 गुना निकालेंगे तो 6×18, 6×18.75 आ जाएगा, 25×75। अब इसको 3 गुना निकालेंगे तो 3/16 होगा, यानी आपको खुद निकालना है, ठीक है ना। इसी से सारा निकलेगा। अब और है बहुत सारा। अब जैसे कि 40% लेंगे, यहाँ से 10 चौक 40, जिससे कि देखिए 40%, यहाँ 4 गुना करेंगे तो 4/10, यानी कि कितना 2/5। इस तरह से आपको निकालना है, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है।